साथियों, जय हिंद, जय विज्ञान, जय संविधान। आज हम जो है बल्लीपुर कारपुल गांव में आए हुए हैं और आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 64 वर्ष है और आप सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों पर अपनी जो है मजबूत पकड़ रखते हैं। आपके उदाहरण जो है बड़े ही ऐसे होते हैं जिससे सभी लोगों की समझ में आ जाता है। तो आज हम जो है उनसे देश, समाज, राजनीति, सारे क्षेत्रों पर जो है उनसे बातचीत करेंगे और उनके विचार जो है जानेंगे। आपका इस अशोक चेतना चैनल पर स्वागत है। बैठ जाइए, हम लोग बैठ करके बात करेंगे। हम आपका विचार जानना चाहते, जो आडंबर पाखंड इस समय देश में छाया हुआ है, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, इस पर आपके विचार जानना चाहते हैं। अरे अब जैसे हम जब तक झूठ को झूठ की तरह नहीं समझेंगे और सच को सच की तरह नहीं समझेंगे तो तब तक तो हम इस अंधविश्वास पाखंड में फंसे रहेंगे और सारी जितनी झूठ बातें हैं इनको हम तर्क और तथ्य के माध्यम से ही सच को साबित कर सकते हैं कि सच क्या है झूठ। अंधविश्वास पूरे देश पर हावी है। दुनिया जो है वो शिक्षक बदौलत आगे जा रही है, लेकिन भारत जो है वो शिक्षा के बजाय दुनिया विद्यालय बनवा रही है और देश जो है दिवाले बनवा रहा है। तो दिवाले से तो कुछ ज्ञान होने वाला नहीं है और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक झूठ को झूठ की तरह नहीं पहचान सकते और जब तक झूठ को झूठ की तरह नहीं पहचान सकते तब तक मानव समाज का जो ईर्षा, कलह, बैर समाज में एकदम जकड़ करके रखा है वो तब तक नहीं ढील होगा। उसका ढील होना एक ही विकल्प है कि वो जब तक ज्ञान के बदौलत ही उससे संघर्ष किया जाए और लड़ाई लड़ा जाए। ये झूठ है, ये सच है। ईश्वर, आत्मा, महात्मा, परमात्मा, अध्यात्म, भाग्यवाद, पूर्वजन, पुनर्जन, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, छूत अछूत, चमत्कार, अवतार, स्वर्ग और नरक, ये झूठी कल्पना है। इसमें कुछ दम नहीं है और इसी पर जो है पूरा देश लगभग आप समझे का आश्रित है और इससे जो है देश डूबने की कगार पर है। सच्चाई जो है वो उखड़ जा रही है, सच्चाई का कोई नामो निशान नहीं है और जो सच्चे लोग हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, कमाने वाले हैं, दुनिया में अकेला भारत है जहां अधिक परिश्रम करने वालों को नीच कहा जाता है और कम मेहनत करने वालों को, लूट खसोट कर खाने वालों को श्रेष्ठ समझा जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है और जो कमाने वाले हैं उनको अपमान के दृष्टि से देखा जाता है। आप किसान भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। आप इस पर आपका क्या नजरिया है? अरे भाई, कबीरदास जी ने कहा था कि कथनी मीठी खाण सो कि करनी 20 किलो है। अगर कथनी से काम चलता तो जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो सच होता, लेकिन उनको कह करके भ्रमित करके समाज को अपना जो है उल्लू सीधा करना है, न कि इनकी भलाई के लिए। आज 10 साल हो गया, आपके सामने सारी व्यवस्था है कि न तो कोई खेती किसानी में फ़ायदा हुआ, न किसी हुआ। हाँ हुआ तो 1% जो है देश में पूंजीपतियों का हुआ है, जिनके पास सारे देश की पूंजी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के माध्यम से सब उनके पास चली गई और ये ज्यों के त्यों बने रहे, बल्कि और माइनस में चले गए। इतना सब महंगाई, बेरोजगारी होते हुए भी लोग कैसे जो है सरकार को जिता दे रहे हैं? यह सरकार मूर्छित है, ये समाज मूर्छित है और सरकार इनके मूर्छितपन का फायदा इनको कुछ पता नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि एक राजा थे और उन्होंने अपनी कचहरी में एक मंत्री को कहा कि एक मुर्गा पकड़ लाओ। मुर्गा पकड़ा गया, लाया गया, वहाँ हाजिर किया गया और उसका आर्डर हुआ कि एक एक पंख निकाल दो। सारा पंख उनका निकाल दिया गया और इसके बाद में थोड़ा सा दाना मंगवाए और वहाँ रख दिए। मुर्गे ने बड़े आराम से वो चुन रहा था, उसको अपने पंख की फिक्र नहीं थी। उसी तरह से नरेंद्र मोदी हमारा सारा पंख उखाड़ दिए और फिर जो है हमको एक चुटकी दाना दे करके और फिर हम जो मूर्छित तो हैं
हमको होश नहीं है कि हमारा हक हकूक कहाँ है, हमको मिलना कैसे चाहिए और कौन इसके देने वाला है, कौन इसके भलाई में है। बस हम आँख मूंद करके बस जो मोदी जी कह रहे हैं 15 लाख होगा, ये होगा, वो होगा, राहत होगी, अच्छा दिन आएगा, तो ये झूठ बात है। हमको झूठ और सच को समझना होगा। हमारे ही समाज के जैसे पल्लवी पटेल हैं, ये अनुप्रिया पटेल हैं, राजभर हैं, संजय निषाद हैं, रामदास अठावले हैं, ये सब जो है उनका साथ दे रहे हैं। इनके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा है कि ये विष के कंधे पर बैठ करके अमृत खोज रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि इनके प्याले में विष ही होगा, अमृत नहीं होगा, इसलिए कि विष के कंधे पर बैठे हैं। तो अमृत होने का तो कोई प्रश्न नहीं है। और इनके लेकिन ये कि ये गुमराह हैं, इनको अपने पद प्रतिष्ठा स्वरस संपदा से लगाव है, न कि इस जन सैलाब से जो ये माने भूख प्यास से प्रताड़ित पीड़ित है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका काम तो चल रहा है, उनको जो भूख थी वो उनको मिल रहा है। अब मौजूदा समय में चुनाव होने वाला है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए कि सरकार से जो हमारे खिलाफ है, जो हम लोगों को महंगाई बेरोजगारी से जो है त्रस्त किए हुए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? ऐसे छुटकारा पाने के लिए कि हमको पहले जो है इत्मीनान होकर के अपने मन से मनन करके चिंतन करके उनको जानना है कि कौन देश के भले के लिए है, कौन देश बुरे के लिए है। अगर कोई देश के हित में नहीं है तो उसको हमें तुरंत बहिष्कार कर देना चाहिए, बिना चाहे अपना थोड़ा सा नुकसान भी हो, लेकिन उसको हटा देना चाहिए। पहले देश बचाओ, फिर इसके बाद में तो हमारा सुख सुविधा जो है हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन देश तो बचे। ये देश बिकने जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं आपकी बिक जा रही हैं, फिर भी हम मौन साधे बैठे हैं। तो इसका खामियाजा अगर हम चूक गए, इस बार भी चूक गए, तो समझो कि जो है अब अभी तो बिक रहा है, वो बिल्कुल हमारे हाथ में हथकड़ी, मजलूमों के, गरीबों के, कमेरों के हाथ में हथकड़ी होगी, जिस तरह से पहले जो है अतीतता में था। बहुजन समाज के जो दूरदृष्टा हैं, वो उनका कहना है कि इस चुनाव में हमको ये देखना है कि जो भाजपा को हरा रहा है उसी को जनता को जो है बहुजन समाज को वोट दे करके जो है इस सरकार को जो है सत्ता से दूर करना चाहिए। इस पर मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। ये सही है कि अगर भाजपा 10 साल में उनका सारा जितना क्रियाकलाप था सबके संज्ञान में हो गया और उसमें कुछ हित नहीं है, इसलिए उनको हराने के लिए जो पार्टी, जो व्यवस्था उनको हरा रही है, हमको उसी पर वोट करना है। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए लगे रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई गीत उत हो तो आप सुना सकते हैं। काट दो बेटा।